साथियों नमस्कार। मैं एक कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो उनके मानस पुत्र जो मन की गति से चलते थे, उनकी अबाध गति थी। वे चाहे जहाँ जा सकते थे क्योंकि वो देव ऋषि थे और देवताओं के खुफिया भी थे, जिनको आजकल सीआईडी कहा जाता है। जो ब्रह्मा जी के वे मानस पुत्र हैं, उनकी अबाध गति थी। वे सोचते ही जहाँ तहाँ पहुँच जाते थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में लीन थे तो उनके रजिस्टर में वे ताक झांक करने लगे और बीच में टोक दिया कि पिताजी आप ऐसी कैसी रचना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं तो रचनाकार हूँ, रचना करता हूँ। इसको करने और कराने वाले तो विष्णु भगवान हैं। कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा आप लिखे हैं। उसमें लिखा था कि एक सर्प जो है हिमालय पर्वत पर एक पेड़ के खूंधल में रहता था और एक मेढक समुद्र के किनारे रहता था। दोनों के बीच की बहुत बड़ी दूरी थी। फिर मेढक या सर्प चलना आरंभ करे तो एक दूसरे को पास पहुंचने में महीनों लग सकते थे या 15 दिन चल लग सकता था। तो उसमें यह था कि मेढक की मौत उस सर्प के हाथ थी, यानी उसका भोजन बनना था। तो और उसमें ये दिखाया था ब्रह्मा जी ने कि जो जो जिस वक्त वो लिख रहे थे केवल 2.5 घंटे का ही मौका था। तो नारद मुनि सोचने लगे कि ये 2.5 घंटे में ये कैसे हो सकता है। तो कहें ठीक है पिताजी। वो एक पेड़ के खूंधल में था। तो उन्होंने सोचा ये तो यहाँ बैठा है, जाके देखें कि वो मेढक कहाँ है। तो वो समुद्र के किनारे पहुँच गए और देखा कि मेढक यहाँ है। तो सोचा लो लाओ थोड़ा समुद्र में मंजन कर लें, और वो कुल्ला और मुंह धोने लगे, हाथ पैर धोने लगे और थोड़ा स्नान भी करने लगे और कमंडल वहीं पर रख दिया। तो जब कमंडल वहाँ पर रख दिया तो मेढक उस कमंडल को चमचमाता हुआ देखकर कमंडल की तरफ बढ़ा और उसी कमंडल में घुस गया। तो नारद जी जब स्नान करके तैयार हुए और देखा नहीं, कमंडल लेके वापस चले आए और वहाँ गए जहाँ सर्प बैठा था। तो उनके जाने में करीब थोड़ी ही देर समय बचा था। तो बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखें कैसे ये मेढक को खाता है। जब समय हुआ तो सर्प उपकार करने लगा और और मेढक भी उसके कमंडल से कूदा और वो सर्प कूद करके वो मेढक को निगल गया। नारद के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की लिखी बात टल नहीं सकती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी यही कहा है रामायण में कि जस जाकी भवतव्यता ताको मिलती धाय, आपुन यावे ताहि पे ताई तहाँ लग जाए। भवतव्यता का मतलब कि जो होनी होती है, ये होनी जो है किसी को अपने पास बुला लेती है या उसके पास चली जाती है। तो ऐसा ही हुआ भैया, जैसा भगवान लिख देते हैं, जैसा जिसका प्रारब्ध है वैसे हो जाता है भैया। ब्रह्मा की लिखी बात झूठ नहीं होती है। नमस्कार भाइयों। अगर कोई गलती हो क्षमा करना भैया।